अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर कि भाई कॉल दे दी जाए। दबाव बढ़ रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर, लेकिन वो अभी तक ये समझते हैं कि हमने चीज़ों को अभी मोमेंटम बनाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, लोगों को तैयार करना है, हमने एक चार्टर देना है, लोगों के सारे मुतालबात उस चार्टर में डालने हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना है, तमाम लोगों को साथ मिलाना है। और इस बार ये हो कि तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ ना निकले, बल्कि आम आदमी जिसने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं भी दिया तो पाकिस्तान तो उसका भी है ना। वो जिसने नून लीग को अगर 17 हलकों में जहां से नून लीग अगर जीती है, 17 में भी अगर जीती है, तो वहां जिन्होंने वोट दिया उनका भी तो पाकिस्तान है ना। उन्होंने शायद नेकनियती से ये समझा कि हम नून लीग को इसलिए वोट दे रहे हैं कि मुल्क का भला करेंगे, लेकिन 8 फरवरी से लेके आज के दिन तक जहां ये पाकिस्तान को ले गए हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। और फिर यही जो इन्होंने 27वें तरमीम किया ना, इसने तो इनकी गेम खत्म कर दिया। तो ये इस वक्त जो है वो दबाव जरूर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि वो ये समझते हैं कि अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, माहौल बनाना है, गरमाना है, फिर जाके हमने कुछ करना है। बाकी जहां तक आपने जजेस की बात की, इस पर मैं बड़ी डिटेल में अपना एक व्लॉग कर चुका हूँ और उसमें भी मैं बता चुका हूँ। देखिए वहां पे भी दो अप्रोचेस हैं। एक ये है कि जजेस समझते हैं कि भाई हम अगर रिजाइन कर देंगे और जगह छोड़ देंगे, तो वो तो चाहते ही है, वो तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि ये लोग छोड़ दें। और वो यहाँ पे जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया खान, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आमिर फारूक, अली बाकर नशवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली और दीगर जो इस तरह की ये सरफराज डोगर, आलिया नीलम, इस तरह के जजेस को वो ले आए और अदालतों को इस तरह के जजेस से भर दिया जाए। वो तो चाहते ही है कि रिजाइन कर दें। तो इसलिए वो समझते हैं कि एक सोचा है कि बैठे रहना चाहिए, दूसरे से सोचा कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, आप रिजाइन करें, आए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, और क्या रह गया। आप तो इस सिस्टम को गिराने के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो करे, क्योंकि सड़कों पे गिरेगा। क्योंकि देखें जस्टिस याहिया खान साहब के ज़मीर पे दस्तक जितनी दी जा चुकी है, अगर उनके अंदर अपनी अदलिया की आज़ादी का 3% भी उनके अंदर एहसास होता, मैं अब इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, तो उनके अंदर को थोड़ी सी वो जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी चीज़ें वो होती, तो अब तक वो स्टैंड ले चुके होते। लेकिन वो इतने मुतमईन है, इतने मुतमईन है, इतने मुतमईन है कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त दुनिया की टॉप 5 अदालतों में पहुंच गई है। यानी इतनी कारकर्दगी जबरदस्त है, और उनके चेहरे पे आप इत्मीनान देखें, यानी इतना इत्मीनान आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के चेहरे पे नहीं देखते जितना इत्मीनान जस्टिस याहिया खान के चेहरे पे देखते हैं। जाहिर है पता नहीं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो बनते ना बनते, लेकिन जिस तरह से उनको तीसरे नंबर से उठा के लगाया गया, और आजकल वो सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल की तरह वो जहां जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल उनको मिलता है, और उनके मजे लगे हुए हैं, उनके सिस्टम ठीक चल रहा है, उनके मजे लगे हुए हैं। बाकी मुल्क का क्या है, मुल्क जाए जिधर मर्जी। जस्टिस याहिया खान ने कौन सा पाकिस्तान के अंदर रहना है, वो भी जब उनकी टर्म पूरी होगी, वो तो ख्वाब वो भी देख के बैठे हैं ना कि 2035 तक हैं वो। हमारे मुल्क में मसला यह है कि जो जब कुर्सी पे बैठता है तो वो कहता है कि मैं अब ताहयात हूँ और मैंने नहीं उतरना, और उसको तसल्ली भी ये दी जाती है कि आप तो हमें बड़े पसंद आए हैं, आपकी क्या बात है, आपके साथ तो हमें सुकून मिला है, आपके साथ तो हमें मजा आ गया है, आपकी तो क्या बात है, आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा, अब आप ही आप है, आप भी नहीं जा रहे। वो कहता है, वो ख्वाब देखता है 2030-35 तक, जनाब मैं हूं, अब मेरे तो मजे लगे रहेंगे अभी से। वो यानी एक बंदे को कहीं लगा रहे थे किसी जगह के ऊपर, तो उसको कह दिया गया कि आपको हम इस जगह पे लगा रहे हैं। उसके दोस्त ये बताते हैं कि उसने ना हमारे साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, अच्छा मेरी इतने लाख तनख्वाह होगी, घर मेरा फ्री होगा, गाड़ी मुझे मिली हुई होगी, खाना मेरा सरकारी होगा, अच्छा फिर मैं 20 लाख 25 लाख महीने का होगा, तो पहले महीने में ये चीजें लूंगा, दूसरे महीने, मतलब छोटे लोग असल में बड़ी जगहों पे आ गए हैं ना। पिछले 3-3.5 साल में आपने देखा है कि यही मसला है, जो डिजर्व नहीं करते तो उनको बिठा दिया गया। जब उनको बिठा दिया गया तो फिर वो ये कहते हैं करेंगे जिस तरह की उनकी वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर कि भाई कॉल दे दी जाए। दबाव बढ़ रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर, लेकिन वो अभी तक ये समझते हैं कि हमने चीज़ों को अभी मोमेंटम बनाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, लोगों को तैयार करना है, हमने एक चार्टर देना है, लोगों के सारे मुतालबात उस चार्टर में डालने हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना है, तमाम लोगों को साथ मिलाना है। और इस बार ये हो कि तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ ना निकले, बल्कि आम आदमी जिसने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं भी दिया तो पाकिस्तान तो उसका भी है ना। वो जिसने नून लीग को अगर 17 हलकों में जहां से नून लीग अगर जीती है, 17 में भी अगर जीती है, तो वहां जिन्होंने वोट दिया उनका भी तो पाकिस्तान है ना। उन्होंने शायद
नेक नियति से ये समझा कि हम नून लीग को इसलिए वोट दे रहे हैं कि मुल्क का भला करेंगे, लेकिन 8 फरवरी से लेके आज के दिन तक जहां ये पाकिस्तान को ले गए हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। और फिर यही जो इन्होंने 27वें तरमीम किया ना, इसने तो इनकी गेम खत्म कर दिया। तो ये इस वक्त जो है वो दबाव जरूर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि वो ये समझते हैं कि अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, माहौल बनाना है, गरमाना है, फिर जाके हमने कुछ करना है। बाकी जहाँ तक आपने जजेस की बात की, इस पर मैं बड़ी डिटेल में अपना एक व्लॉग कर चुका हूँ और उसमें भी मैं बता चुका हूँ। देखिए वहाँ पे भी 2 अप्रोचेस हैं। एक ये है कि जजेस समझते हैं कि भाई हम अगर रिज़ाइन कर देंगे और जगह छोड़ देंगे, तो वो तो चाहते ही हैं, वो तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि ये लोग छोड़ दें। और वो यहाँ पे जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया खान, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आमिर फारूक, अली बाकर नशवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली और दीगर जो इस तरह की ये सरफराज डोगर, आलिया नीलम, इस तरह के जजेस को वो ले आए और अदालतों को इस तरह के जजेस से भर दिया जाए। वो तो चाहते यही हैं कि ये रिज़ाइन कर दें। तो इसलिए वो समझते हैं कि एक सोचा है कि बैठे रहना चाहिए, दूसरे से सोचिए कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, आप रिजाइन करें, आए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, और क्या रह गया। आप तो इस सिस्टम को गिराने के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो करे, क्योंकि सड़कों पे गिरेगा। क्योंकि देखें जस्टिस याहिया खान साहब के ज़मीर पे दस्तक जितनी दी जा चुकी है, अगर उनके अंदर अपनी अदलिया की आज़ादी का 3% भी उनके अंदर एहसास होता, मैं अब इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, तो उनके अंदर को थोड़ी सी वो जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी चीज़ें वो होती, तो अब तक वो स्टैंड ले चुके होते। लेकिन वो इतने मुतमईन है, इतने मुतमईन है कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त दुनिया की टॉप 5 अदालतों में पहुंच गई है, यानी इतनी कारकर्दगी जबरदस्त है। और उनके चेहरे पे आप इत्मीनान देखें, यानी इतना इत्मीनान आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के चेहरे पे नहीं देखते जितना इत्मीनान जस्टिस याहिया खान के चेहरे पे देखते हैं। जाहिर है पता नहीं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो बनते ना बनते, लेकिन जिस तरह से उनको तीसरे नंबर से उठा के लगाया गया, और आजकल वो सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल की तरह वो जहां जाते हैं तो सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल उनको मिलता है और उनके मजे लगे हुए हैं, उनके सिस्टम ठीक चल रहा है, उनके मजे लगे हुए हैं। बाकी मुल्क का क्या है, मुल्क जाए जिधर मर्जी। जस्टिस याहिया खान ने कौन सा पाकिस्तान के अंदर रहना है, वो भी जब उनकी टर्म पूरी होगी वो तो ख्वाब वो भी देख के बैठे हैं ना कि 2035 तक हैं वो। हमारे मुल्क में मसला यह है कि जो जब कुर्सी पे बैठता है तो वो कहता है कि मैं अब ताहयात हूँ और मैंने नहीं उतरना, और उसको तसल्ली भी ये दी जाती है कि आप तो हमें बड़े पसंद आए हैं, आपकी क्या बात है, आपके साथ तो हमें सुकून मिला है, आपके साथ तो हमें मजा आ गया है, आपकी तो क्या बात है, आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा, अब आप ही आप है, आप भी नहीं जा रहे। वो कहता है वो ख्वाब देखता है 2030-35 तक, जनाब मैं हूँ, अब मेरे तो मजे लगे रहेंगे अभी से। वो यानी एक बंदे को कहीं लगा रहे थे ना किसी जगह के ऊपर, तो उसको कह दिया गया कि आपको हम इस जगह पे लगा रहे हैं। उसके दोस्त ये बताते हैं कि उसने ना हमारे साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, अच्छा मेरी इतने लाख तनख्वाह होगी, घर मेरा फ्री होगा, गाड़ी मुझे मिली हुई होगी, खाना मेरा सरकारी होगा, अच्छा फिर मैं 20 लाख 25 लाख महीने का होगा, तो पहले महीने में ये चीजें लूंगा, दूसरे महीने, मतलब छोटे लोग असल में बड़ी जगहों पे आ गए हैं ना। पिछले 3-3.5 साल में आपने देखा है कि यही मसला, जो डिजर्व नहीं करते तो उनको बिठा दिया गया। जब उनको बिठा दिया गया तो फिर वो ये कहते हैं करेंगे जिस तरह की उनकी वो है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।